आप सभी को नमस्कार। आज एक्स पर एक टॉपिक बड़ा गरमाया हुआ है, वो है एमपी गवर्नमेंट का एफिडेविट। इसको लेकर बहुत सारे कयास किए गए, बहुत सारे जो राइट हैंडर हैं उन्होंने इसका विरोध किया और बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़ा किया डॉक्टर मोहन यादव पर। खुद को यदुवंशी कहते हैं और कहीं ना कहीं हिंदुत्व के बहुत बड़े सारथी मनाए जाते हैं और आप देखते हैं पूजा पाठ धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, मगर ये जो जातिगत समीकरण है उसमें आज वो काफी ट्रोल हुए। कारण ये है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट प्रस्तुत किया है और इसके लिए जिस वकील को यूज किया है वो डीएमके पार्टी के अधिवक्ता हैं। और अगर मैं बात करूं तो डीएमके पार्टी के जो अधिवक्ता है पी विल्सन। डीएमके पार्टी हमेशा सनातन का मजाक उड़ाती है और उसके मुख्यमंत्री के साथ बेटा जो है सनातन को बीमारी मानता है। सोचने वाली बात है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं तो ये कह रही थी कि मोहन यादव जी से गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है। आज तो मैं ये कहूंगी कि उनसे तो मध्य प्रदेश ही नहीं संभल रहा है। और मध्य प्रदेश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और खासकर वोटर होने के नाते मैं आपसे सवाल करूंगी, उनसे नहीं करूंगी। और मैं किसी फेक न्यूज की बात नहीं करूंगी, मैं बात करूंगी जो उन्होंने यहां पर हलफनामा दिया है, जो आज सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है, जिसके लिए इनको आना पड़ा, जनसंपर्क विभाग को एक पत्र जारी करना पड़ा। लेकिन अभी तक मोहन सरकार चुप है, अभी तक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुप है, अभी तक इस पर कोई वार्तालाप क्यों नहीं हुआ और आपके द्वारा भी नहीं हुआ, जबकि आप आरएसएस का 100 साल का एक समारोह मना रहे हैं। और ऐसे में इस प्रकार की राजनीति को आप किस नजर से देखते हैं? कृपया करके सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि मन की बात में इसको भी इन्वॉल्व कीजिएगा। जहां आप कहते हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, ऐसे में जाति में बांटने का काम। मैं कल के चरित्र के लिए भी कहना चाहूंगा, कांग्रेस अलग अलग समाज को भड़काने का काम करती है, जबकि सारी चीजों में उनका ही इन्वॉल्वमेंट है। पिछड़ों की जनगणना को बंद करने का पाप कांग्रेस की सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी पे जाता है। बाद में नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी जी के बाद लगातार 2-4 साल हमारे माननीय अटल जी की सरकार छोड़ दो तो लंबी समय से कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उन्हें जातिगत जनगणना नहीं कराई। जो अंग्रेजों के समय चलती थी वो भी बंद करा दी। 2011 में जनगणना की जोर शोर से बात कही, उसके रिकॉर्ड सबके सामने नहीं लाए। ये तो आज का समय यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनने जातिगत जनगणना के मामले में खुलेआम कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और उसका समय सीमा में देश के सामने पूरी बात ले आए। हमारे अपने राज्य के अंदर भी 27% आरक्षण के मसले पे भी कांग्रेस वही चरित्र रख रही। कांग्रेस ने जान करते बगैर तथ्य के कमजोरी के आधार पर, लचर नियम के आधार पर बात रख दी और अब उस बात के आधार पर झूठ बोलती फिरती कि हमको 27% आरक्षण, हम डंके की चोट कह रहे 27% आरक्षण के लिए हम निश्चित रूप से देने वाले हैं। और हमारे कई विभागों के अंदर जहां स्टे नहीं था, हमने 27% ऑलरेडी आरक्षण दे दिया है। लेकिन जहां जो कोर्ट में मामला अटका पड़ा है, कोर्ट में भी हम अपनी तरफ से सरकार के पक्ष में 27% आरक्षण की बात लिख के दे रहे हैं। हमने कहा जनरल कैटेगरी का 10% हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सभी के लिए हमारे मन में भाव बराबर है। हम किसी एक दायरे में सिमटना नहीं चाहते। सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए है और इसलिए जो 13% अभी ओबीसी आरक्षण जो कोर्ट में भी लंबित है, हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि वो 13% आरक्षण जिनको मिला है ऐसे अभ्यर्थियों को भी उनकी अपने हक के आधार पर उनको नौकरियां मिले, उनके अपनी योग्यता से उनका चयन हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप सनातन की बात करते हैं, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आप का जो टैगलाइन है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। लेकिन ये जो बात है आज सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि गलत साबित हो रही है। जहां बात सबके साथ और सबके विकास की बात होती है और सबके विश्वास की होती है, वहीं पर आपके मोहन सरकार का एफिडेविट कहीं ना कहीं आपकी बात को गलत साबित कर रहा है। और इस पर मध्य प्रदेश का जनसंपर्क विभाग एक लेटर भी जारी करता है कि भाई साहब ये फेक न्यूज है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं न्यूज नहीं बना रही हूँ, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ एक जागरूक नागरिक होने के नाते। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आप सनातन की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और आरक्षण की बात करते हैं, तो भाई साहब ये कौन सा एफिडेविट?
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा चुनाव होता है तो आप आते हैं कि भाई साहब आपको ये नहीं देखना है कि सांसद कौन है, आपको मोदी को वोट देना है। चाहे विधानसभा चुनाव होता है तो भी आप ये आते हैं कि भाई साहब आपको मध्य प्रदेश में जो है बीजेपी को जिताना है। और मैं आपको बता दूं कि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसका मुखौटा मोहन यादव नहीं थे, शिवराज सिंह चौहान थे। शिवराज सिंह चौहान ने बहुत बेहतर काम किया और कहीं ना कहीं एक डेवलप राज्य जो है, स्टेट, किसको दिया है? डॉक्टर मोहन यादव को। डॉक्टर मोहन यादव को आपने ही नाम दिया और आपने ही सीएम बनाया। और आपके शपथ पत्र में कहीं नहीं लिखा था कि आप कांग्रेस की विचारधारा के अकॉर्डिंग कोई शपथ पत्र देंगे, कोई एफिडेविट देंगे। और वो एफिडेविट जिसको हाई कोर्ट नकार चुका है, आप सुप्रीम कोर्ट में डीएमके के अधिवक्ता को रखते हैं। मतलब ये कि मध्य प्रदेश सरकार के पास कोई भी महाधिवक्ता नहीं है और इतनी सैलरी पर आप जिसे रखें उससे कोई काम नहीं करा रहे हैं। और इतनी सारी डिग्रियां लेने के बाद डॉक्टर मोहन यादव के पास लगता है कि कोई ऐसी विंग नहीं है जो इन्हें ज्ञान दे पाए, या महाधिवक्ता मध्य प्रदेश के जो हैं वो इस काबिल नहीं है जो इनके पक्ष को वहां पर रख पाए। और इनके हिसाब से मध्य प्रदेश में जो भी कोर्ट है वो इनके अकॉर्डिंग जो है कार्य नहीं कर रहा है। तभी तो योग्यता इन्होंने डीएमके के वकील में देखा, पी विल्सन में, जो कि सनातन को हमेशा गाली देते हैं, जिसको सनातन को हमेशा बीमारी कहते हैं और सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं। उस बंदे को ये हायर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की बात करते हैं। और जिस प्रकार से वो कहते हैं कि भाई साहब हम तो 27% की बात कर रहे हैं, महाजन कमेटी ने तो 35% की बात की। और जनसंपर्क में जो पत्र इन्होंने दिया उसके आप पॉइंट्स पर अगर जाएंगे तो महाजन कमेटी का ही हवाला दे रहे हैं साहब। और इसके हिसाब से तो ये जो आरक्षण है वो 73% पे चला जाता है। मुझे पता है एफिडेविट का मतलब क्या होता है, और वो एफिडेविट जो है वो आपके ही डिप्टी सेक्रेटरी जीएडी बेस्ड एट दिल्ली ने साइन किया है, शपथ ली है और वेरीफाई किया है 19 सितंबर 2025 को। और उसके बाद उसको आपके जो वहाँ पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं मिस्टर एलकर, उन्होंने 23/9/25 को फाइल किया है। और यहाँ चारों तरफ बोलते घूम रहे हैं और कह रहे हैं साहब ये फेक न्यूज़ है, ये तो साहब उसमें जो है हमने खाली वो एनेक्शर में लगाया हुआ है, हमने कहीं नहीं लिखा हुआ है। पूरा का पूरा टेक्स्ट कल जनता के सामने आ जाएगा। आईटी सेल का ये हाल है कि साहब के लोगों को धमकी दे रही है कि साहब की हम कार्रवाई करेंगे, जा करके कार्रवाई दिखाओ जरा। सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट में से एक्सेप्ट किए हुए, उसमें से निकाले हुए अंश को उद्धृत करने के लिए कार्रवाई करने की अगर बात भी करोगे ना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे लोग। संविधान, भारत सरकार और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी परिस्थिति में या स्थिति में 50% से ज्यादा के आरक्षण को कभी भी हामी नहीं भरता। इस प्रकार का जो बवाल मचा हुआ है मध्य प्रदेश सरकार को लेकर, उस पर आम जनता क्या कहती है? आज सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से इनको रेला गया, जिस प्रकार से इनको ट्रोल किया गया, कई लोग ये कह रहे हैं कि इतनी डिग्रियां लेने का क्या मतलब जब बैठकर आप किसी से दिमाग नहीं ले पाते हैं। जब आप कांग्रेस की जो नीति अपनाई गई थी उसी को आप हाईकोर्ट ने जिसे अस्वीकार कर दिया, आपको भी अस्वीकार किया, तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी कांग्रेस पार्टी ने भी जाति में बांटने का काम नहीं किया। आज जो मोहन सरकार कर रही है तो सवाल के घेरे में आ गई है और उसके बाद अपने आप को प्रूफ करने के लिए आप ट्रेंडिंग करवा रहे हैं। तो मुझे आप ये बताइए जेपी नड्डा जी, ये कैसी राजनीति है? मुस्लिम समाज ये कहता है कि हमारी कोई जाति नहीं, हम तो भाई मुस्लिम समाज है और इकट्ठे होकर रहते। क्रिश्चियन समाज भी यही है। तो आप क्यों मुस्लिम और क्रिश्चियंस को बांटने का प्रयास कर रहे हैं? कहेंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? यह आपका हलफनामा कह रहा है, क्योंकि आप ओबीसी में मुस्लिम समाज की जो जातियां हैं 38 जातियां, उनको आप इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि संविधान में उनको अल्पसंख्यक आयोग का दर्जा दिया गया है। अल्पसंख्यक आयोग के थ्रू वो अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर मोहन सरकार 38 जातियों को क्यों इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं और क्यों ओबीसी का हक उन्हें देना चाहते हैं और जातियों में बांटने का काम क्यों कर रहे हैं? आप कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मोहन सरकार जो यदुवंशी बनते हैं आज किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, उस पर मैं डॉक्टर मोहन यादव से नहीं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे और अमित शाह जी से सवाल कर रही हूं, क्योंकि पद आपने दिया है,
मौका भी आपने दिया है। राइट विंगर आज सवाल कर रहे हैं। अजीत भारती बेहद खफा थे और उनका अगर आप एक छोटा सा रील देखेंगे तो उसमें वो यही सवाल कर रहे थे कि भाई अगर 73% बाकियों को आरक्षण दे दिया जाएगा तो हम जनरल कैटेगरी के लोग क्या घुइयां चलेंगे। बात भी सही है। और डॉक्टर मोहन यादव जी, अगर आपका यही कृत्य रहा तो क्यों जनरल कैटेगरी का जो पूरा तबका है वो आपको बायकॉट कर देगा तो क्या होगा। क्या अगली बार आपको मौका मिलेगा मध्य प्रदेश की राजनीति में? कोशिश कीजिए कि जातियों में बांटने का काम मत कीजिए। जैसे कि हम सभी सनातनी हैं, हम ये कहते हैं कि चाहे वो हमारे यहाँ ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये सारे सनातनी हैं। हम इनको जाति से नहीं बात करते, हम उनसे सनातनी भाई बहन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। आपकी भी विचारधारा कभी ऐसी थी? ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा मन परिवर्तन हो गया जो आप इस प्रकार का आरक्षण की बात कर रहे हैं और आपने हलफनामा जमा करवाया और आपको डीएमके के वकील की आवश्यकता पड़ी? 73% आरक्षण वाले विषय पर सोशल मीडिया पर चल रहे विरोध के उत्तर में एमपी गवर्नमेंट की ओर से बचाव में एक बिंदुवार आलेख आया है कि जो भगवान राम को जातिवादी हत्यारा बताने का एफिडेविट है वो 1983 का है और वो सरकार का है ही नहीं। मान लेते हैं आपका नहीं है, पर क्या यह उस संबद्ध संस्था का नहीं है जिसका समर्थन आपको मिला है? ओबीसी महासभा की इसमें क्या भूमिका है? वकील कौन है और वो किस हिंदू विरोधी पार्टी से संबंध रखते हैं? ये जो 1983, 1994, 2011 के साथ साथ 35 और 27% की बातें हो रही है, इस पर मोहन यादव यह क्यों नहीं बता रहे कि इसका आपके 73% आरक्षण के निर्णय से क्या संबंध? समस्या आपकी आरक्षण नीति से है जो बिना मोदी की सहमति से तय की ही नहीं जा सकती। या तो भाजपा यह स्पष्ट कर दे कि उसे जनरल कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं है, या इस तरह के पायलट प्रोजेक्ट स्टेट्स में करना बंद करे। यह दिख रहा है कि भाजपा और मोदी शाह नए वोट बैंक की तलाश में हर वह राह पकड़ेंगे जो कांग्रेस सत्ता में होने पर स्वयं कभी नहीं पकड़ती पर विपक्ष में खड़े होकर करवाती है। जातिगत जनगणना उसी राह का एक चरण। यह पतित हिंदूवादी पार्टी राष्ट्र के एकीकरण का ढोंग रचते हुए पूरे समाज को बर्बाद करने पर उतरी हुई। 5 वर्ष में यही पार्टी प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण की पैरवी करती दिखेगी। खट्टर ने तो किया ही था। उससे पूर्व यह केंद्रीय स्तर पर 75% का न्यूनतम आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन भी करे, तब यही आईटी सेल आपको उसके लाभ गिनाता दिखेगा। इन्होंने दलितों में भी जो अति पिछड़े हैं उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कोटा विद इन कोटा की नीति भी नहीं बनाई। मध्य प्रदेश का 73% राष्ट्रीय 75% का आरंभ बिंदु। हमें इसका विरोध करना ही होगा, वरना भाजपा अपनी राजनीति में हमें आहुति बनाकर भस्म कर। एक बड़े बुजुर्ग का कहना था कि भाई मध्य प्रदेश में क्या देश में किसी एक सिंगल पद के लिए आरक्षण, इस पर सवाल उठता है। मध्य प्रदेश में उमा भारती से लेकर शिवराज सिंह चौहान और उसके बाद मोहन यादव, और देश में आप जो हैं आज पद पर हैं और इस पर कहते हैं कि आरक्षण लागू नहीं होता। आप भी ओबीसी में आते हैं, हमारे सीएम साहब भी ओबीसी में आते हैं और आज तक आप ओबीसी का उद्धार नहीं कर पाए। जनता ये कह रही है कि जब आप इतने बड़े पद पर रहकर 15-20 साल से आपकी पार्टी उद्धार नहीं कर पाई तो इसका खामियाजा जनरल कैटेगरी क्यों भोगे। और जातिगत समीकरण और जातिगत जनगणना की बात भी आप कर रहे हैं। आपने उसे पास किया जिसकी कहते हैं कि जिसकी मांग कांग्रेस पार्टी ने की। तो आज आप केंद्र में सरकार में रहते हुए कांग्रेस की मांग के अकॉर्डिंग कार्य कर रहे हैं, जो बहुत शर्मनाक है। क्या कहेंगे आप? कमेंट जरूर कीजिएगा।